बेटा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। किसने बोला ये आपको करने के लिए? बेटा कल आप सुशांत से बोल रहे थे ना कि इसको वो क्या कहते हैं, क्लीन का मतलब साफ करना, तो मैंने कहा मैं साफ ही कर देता हूँ क्योंकि सुशांत थोड़ा बिजी है ना, इसलिए मैं कहा मैं खुद ही साफ कर देता हूँ। अरे जब नहीं समझ में आती बात तो क्यों आप अपना दिमाग चलाते हो? आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये बिजली से चलता है और बिजली से चलने वाला सामान कभी पानी से धुलते हैं? बेटा मुझे पता नहीं था कि ये बिजली से चलने वाली चीज़ है, मैंने सोचा कि मैं ही साफ कर दूं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। बेटा मुझसे गलती होगी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अरे आपको पता है कि आपकी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है? तो मेरा लैपटॉप गया, ऊपर से इसमें मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। क्या हो गया रिचा? पापा में क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना, इन्होंने मेरा लैपटॉप धो दिया, वो भी पानी से। अब मैं इन पे चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? बेटा मुझे मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है। सुशांत तुम बोलो ना बहू को मुझे माफ़ कर दे। ठीक है रिचा, पापा को नहीं पता था, और रही बात डाटा की, उसको रिकवर करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। शशांक इन्हें समझा, मेरी चीजों से ना दूर ही रहे। आज इन्होंने मेरा लैपटॉप धोया, कल पता नहीं क्या करेंगे। देखो मैं नहीं चाहती मेरा और नुकसान, इसलिए मैं वार्न कर रही हूँ, लास्ट है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? अगली बार ना मेरी चीज इनके हाथ में दिखना चाहिए। रिचा बेटा लगता है बहू का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैं एक बार उससे फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ बेटा। नहीं पापा, वो अभी बस थोड़ा गुस्सा है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। आप बैठिए। हाँ पापा, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा खा लिया मैंने खाना। ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूँ। बेटा। हाँ जी। बेटा नींद में ना मेरा पेशाब निकल गया था, तो क्या तुम इसे धो दोगी? मैं इसको धो तो लेता, पर वो कपड़े धोने वाला ना मेरे को चलाना नहीं आता, और हाथ से मैं धो नहीं पाता क्योंकि मेरी कमर में दर्द है ना बेटा, तो क्या तुम इसको धो दोगी? आपने क्या मुझे नौकरानी समझा हुआ है कि अब मैं आपके ये काम भी करूंगी? आपको पता है इतना मेरे घर की नौकरानियां काम नहीं करती जितने काम आप मुझसे करवाते हैं। बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें नहीं धोना तो कोई बात नहीं, तुम मुझको वो कपड़े धोने वाला सिखा दो, मैं खुद धो लूंगा। पापा जी एक बात बताइए, मैं आपको क्या इतनी फ्री दिख रही हूँ कि मैं आपको मशीन चलाना भी सिखाऊंगी? आपको पता है मैं अभी कौन सा काम कर रही हूँ? जिसका नुकसान आपने मुझे पिछले बार करवाया था ना, उसकी भरपाई मैं अभी तक कर रही हूँ। बेटा उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर इसका मैं क्या करूँ? देखिए बाबूजी, मैं तो धोने से नहीं, आपसे ये होगा नहीं। और घर में मुझे ऐसी गंदगी चाहिए नहीं, तो एक काम करिए, आप इसको बाहर फेंक दीजिए, ठीक है? बेटा वो मैं बोल दिया ना, बाहर फेंक दो ना। ठीक है बेटा, फेंक देता हूँ। परेशान करके रख दिया है। आज ना मैं शशांक को बोल के रहूंगी, या तो आप इस घर में ये रहेंगे या फिर मैं। कौन नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने वो फेंक दिया। बहुत एहसान कर दिया आपने, प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, जाइए। हद कर दिया यार। शशांक, देखो शशांक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ना सच में तंग आ चुकी हूँ। मैं ना तुम्हारे पापा को ना और नहीं झेल सकती यहाँ पे। देखो पता उन्होंने आज क्या किया? आज तो हद ही कर दी उन्होंने यार, मतलब वो हर चीज में मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आराम से रिचा, पहले मुझे बैठने तो दो। नहीं, ये बात बहुत जरूरी है। तुम्हें मालूम भी, आज वो अपने वो गंदे टॉयलेट वाले वो कपड़े धुलने के लिए मुझे कह रहे थे। हमारे घर की काम वाली बाई भी ये सब काम नहीं करती, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके वो गंदे कपड़े धुलूं। अरे मैं ये सब कुछ करने के लिए बैठी हूँ क्या यहाँ पे? ठीक है रिचा, इट्स ओके, वो बुजुर्ग है और तुमने धोए। पागल हो गए हो क्या यार? मैं क्यों धुलूंगी? मैं ये सब कुछ करने के लिए बैठी हूँ क्या यहाँ पे? ठीक है ना रिचा, उन्होंने तुम्हें धोने के लिए बोला और तुमने नहीं धोए।
तो बात खत्म करो ना, तुम बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो? मैं बात बढ़ा रही हूँ तो ठीक है, अब बात बढ़ेगी। मेरी बात ना कान खोल के ध्यान से सुनो। या तो वो रहेंगे इस घर में या तो मैं। कल सुबह तुम सबसे पहले उठते ही उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ के आओगे एंड दैट्स फाइन। रिचा सही कह रही है रिचा, कल छोड़ के ही आना पड़ेगा। पापा एक बार बाय बोल दो रिचा को। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, अब आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। ठीक है बेटा। अरे अरे रुको, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? कुछ सामान अंदर रह गया तो मैं लेके आती हूँ ना। नहीं, सामान कुछ नहीं रहा, बस पापा कहीं नहीं जा रहे। कहीं नहीं जा रहे मतलब? तुमने तो बोला था ना कि कल इन्हें छोड़ के आओगे, तो फिर ये सामान किसका है? सामान तो तुम्हारा है। मेरा है? पर क्यों? रिचा, मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिश करी, तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करी, लेकिन इस बार तुमने जो मांगा है ना, वो मैं नहीं कर सकता। और मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकता। और एक बार तुम खुद सोचो, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया, मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनको कैसे छोड़ दूँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर पापा की वजह से तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ, जिससे तुम्हें भी कोई परेशानी ना हो और हमें भी। शशांक, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ यार। और फिर घर वाले पूछेंगे कि मैं क्यों आई हूँ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? प्लीज समझो ना। नहीं रिचा, मैंने अब फैसला कर लिया है और मुझे इस बात में और कोई बहस नहीं करनी है, तो चलो। रुको बेटा, मेरी वजह से तुम अपना मन मुटाव मत करो। मैंने इसको अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह माना था। ठीक है, अगर इसको मेरी वजह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ बेटा। तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो, मुझे जाने दो। देखा तुमने, जिनको तुम उन्हीं के घर से बाहर करना चाह रही थी, उन्होंने तुमको बहू नहीं बेटी माना। अभी भी इनको वृद्धाश्रम भेजना चाहोगी? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं पागल थी जो इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जाने अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर देती। मैंने हमेशा आपसे बदतमीजी से बात करी, हमेशा आपको गलत कहा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस रिचा, तुम्हें तुम्हारी इसी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, ताकि तुम्हें भी पता चले जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि जब बचपन में हमको इनकी ज़रूरत थी तो ये हमारे साथ थे, और आज जब इनको हमारी ज़रूरत है तो हमें इनके साथ रहना चाहिए। सॉरी बाबूजी, सॉरी शशांक। बूढ़े होने पे माँ बाप को छोड़े ना, क्योंकि जिस तरह बचपन में उन्होंने हमारा साथ निभाया है, तो अब ये हमारा फर्ज बनता है कि उनके